वायुसेना प्रमुख ने एक बयान दिया जिसमें एक शब्द आया हाइब्रिड युद्ध, और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी इसे बताया। अब ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर हाइब्रिड युद्ध है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुसेना प्रमुख के बयान के बारे में, उसके बाद बताते हैं हाइब्रिड युद्ध के बारे में। 20 सितंबर को भारत रक्षा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी ने बयान देते हुए ये कहा कि हमारे पड़ोस में माहौल आदर्श स्थिति से काफी दूर है। देश के सामने अनेक प्रकार के खतरे आने वाले हैं, इसीलिए हमें हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें तकनीकी रूप से अपने विरोधियों से ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि देश को बहुत तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है हाइब्रिड युद्ध। भारत को इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे देश को हथियार, स्वदेशी अनुसंधान और नेटवर्किंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। अब वायुसेना प्रमुख ने इस हाइब्रिड वॉर को लेकर ऐसे वक्त पर बयान दिया है जब भारत की पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी बॉर्डर पे तनातनी चल रही है। लद्दाख में करीब 2 साल से भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं साउथ चाइना सी में चाइना का बाकी देशों से विवाद चल रहा है और पिछले 6-7 महीने से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। अब ऐसे में आखिर ये हाइब्रिड वॉर है क्या, कितना प्रभाव इसका भारत पर पड़ रहा है? तो सबसे पहले जानते हैं क्या है हाइब्रिड वॉर। सबसे पहले आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में भी हाइब्रिड युद्ध चल रहा है। कैसे, वो आगे बताएंगे। हाइब्रिड युद्ध में दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ रणभूमि में लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इसमें साइबर वॉर से लेकर राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई भी लड़ी जाती है। हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म का जनक अमेरिकी डिफेंस रिसर्चर फ्रैंक जी हॉफमैन को माना जाता है। साल 2007 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर कॉन्फ्लिक्ट इन द 21st सेंचुरी द राइज ऑफ हाइब्रिड वॉर में हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत और उसके विस्तार के बारे में बताया था। उस रिसर्च में ये बताया गया था कि दुश्मन को हराने के लिए युद्ध का रुख सैन्य क्षेत्र से हटाकर राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र तक ले जाना हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड युद्ध सैन्य रणनीति का एक सिद्धांत है जो पारंपरिक युद्ध यानी कि जो आमने सामने से लड़े जाते हैं, अनियमित युद्ध जिसकी किसी को भनक भी नहीं होती और छिपकर लड़े जाते हैं, जैसे पाकिस्तान अपने आतंकी भेजकर भारत में लड़ता है, और साइबर युद्ध जो चाइना करता है, कई मौके पर छोटा मोटा काम हैशटैग के जरिए पाकिस्तान भी कर लेता है। इन सभी के साथ साथ राजनीतिक युद्ध का मिश्रण है। अब अगर बात की जाए एक लाइन में आसान भाषा में समझने के लिए इसकी परिभाषा की, तो किसी भी युद्ध के दौरान जब फेक न्यूज, आर्थिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध, जासूसी, दूसरे देश में अशांति पैदा करने, कूटनीतिक दबाव जैसी तमाम चीजें एक साथ की जाती हो तो उसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। मतलब एक तरफ 2 देशों के बीच पारंपरिक जंग भी चल रही हो और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, फेक न्यूज और विदेशी दखलंदाजी जैसे तरीकों से जंग को प्रभावित करने की जंग जारी हो, तो उसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रूस और यूक्रेन में कैसे ये वॉर चल रही है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और हमने आपको अपने चैनल पर भी दिखाया था, जिसमें ये खुलासा हुआ था कि चीन के शेनज़ेन में स्थित जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारियों समेत कई अन्य प्रमुख लोगों और संस्थानों पर निगरानी रखी जा रही है और इसके संबंध में सभी प्रकार का डाटा भी एकत्रित किया जा रहा है। यह हाइब्रिड वॉर का हिस्सा था और इसीलिए वायुसेना प्रमुख ने इसका जिक्र किया क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। वैसे भारत ये 1947 से झेलता आ रहा है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है आतंकियों के जरिए, अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करता है, चाइना जासूसी से लेकर हैकिंग, कई तरह के साइबर अटैक करने की कोशिश में ही रहता है। तो वहीं बॉर्डर पर जंग चलती ही रहती है और हर किसी को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भारत आगे निकलता है।